नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं VIP मैटर चैनल। दोस्तों, अपराध तो हमने और आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज की जो हमारी अपराध की कहानी है वह अलग हटकर है। इसमें अपराधी अपराध करता है और भागता नहीं है, क्योंकि अपराधी घर का था। एक बेटे ने कैसे अपने माता पिता और बहन को मौत के घाट उतार दिया, कहानी हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। राजस्थान का एक ज़िला है नागौर, और इसी नागौर ज़िले के पादुकला एक थाना पड़ता है, और इसी थाना क्षेत्र के पादुकला थाना क्षेत्र के एक गांव पड़ता है कुम्हारों का मोहल्ला। उसमें एक परिवार रहता है, और उस परिवार के मुखिया थे दिलीप सिंह, और जिनकी आयु 45 वर्ष थी, और उनकी पत्नी थी राजेश कंवर, जिनकी आयु 42 वर्ष, और उनकी एक बेटी थी पिंकी, जिसकी उम्र मात्र 15 साल थी, और पिंकी दिव्यांग थी। अब एक लड़का भी था 25 साल का, मोहित कुंवर नाम है। यह लड़का 30 दिसंबर 2023 को सुबह सुबह थाने जाता है, पादुकला थाना, और कहता है कि साहब, मैंने अपने पिताजी को, अपनी माँ को और अपनी बहन को मार करके आपके पास आया हूँ, मैंने उनको ख़त्म कर दिया है। अब सभी लोग, थाने के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह लड़का शायद दिमागी रूप से थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन उसके बार बार कहने पर जो इंचार्ज थे SHO मानवेंद्र सिंह, कुछ पुलिस वालों को लेकर के और लड़के के घर जाते हैं, लड़के को साथ ले जाते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो सही में 3 लाशें आंगन में पड़ी हुई थी। वह लड़का झूठ नहीं बोल रहा था। अब लड़के के पूरे शरीर पर जो कपड़ा उसने पहना था, उस पर खून के धब्बे लगे हुए थे नीचे से ऊपर तक। अब SHO साहब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और पोस्टमार्टम के बाद से लाश को मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। और जब इस लड़के के बारे में बात गांव वालों से जब पूछते हैं पुलिस वाले कि कैसा लड़का है यह, क्या करता था, तो एक बड़ी चौंकाने वाली खबर गांव वाले बताते हैं पुलिस वालों को कि यह जो मोहित कुंवर 25 साल का जो लड़का था दिलीप सिंह का, यह 25 साल में केवल ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर ही कर पाया था, जबकि 25 साल में पढ़ने वाले लड़के जॉब पकड़ लेते हैं, नौकरी पेशा हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे की आखिर वजह क्या थी, वह कभी फेल हुआ था या बीच में पढ़ाई छोड़ा था, इसका कारण भी गांव वाले बताते हैं कि 15-16 घंटे
24 घंटों में 15-16 घंटे वह मोबाइल पर गेम खेलता था और कई बार इस गेम खेलने के चक्कर में वह अपने माँ बाप से झगड़ा भी कर चुका था। पैसे मांगने को लेकर झगड़ा होता था और ऑनलाइन गेम खेलने के लिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जो लड़का 16-16 घंटे मोबाइल पर व्यस्त रहेगा वह पढ़ाई कहाँ कर पाएगा। पिंकी के जन्म के समय यह परिवार चेन्नई चला गया था काम की तलाश में, अच्छे काम की, अच्छे रोजी रोटी की तलाश में, लेकिन वहाँ सिक्का जम नहीं पाया और यह परिवार राजस्थान के नागौर में जो मुखिया थे दिलीप सिंह, वह एक ज्वेलरी शॉप की दुकान पर काम करने लगे और जब लड़का जवान हो गया मोहित कुंवर, तो इसको भी पार्ट टाइम जॉब के लिए अपने पास ही रख लिया। लेकिन वहाँ भी काम करते हुए भी यह गेम खेलता रहता था और जो शॉप का ओनर था, मालिक, वह बार बार टोकता था और इसके पिताजी भी बार बार टोका करते थे कि तुम काम पर ध्यान दो। अब पिताजी के बार बार टोकने पर वह बहुत नाराज़ हो गया था और इसके पहले भी वह एक बार अपने पिताजी को ख़त्म करने की योजना बना चुका था, लेकिन दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। भारत देश में जितना भी गेम है, ऑनलाइन गेम, वह जितना भी गेम बंद है, वह लड़का मोहित कुंवर वही गेम खेलता था, वही गेम डाउनलोड करता था और वही गेम खेलता था और इंटरनेशनल लेवल की गेम थी वह, जिसमें हर वक्त ऑनलाइन रहना पड़ता है। जैसा खेलने वाले खेलते हैं, हमेशा लगे रहते हैं मोबाइल पर। इस गेम के चक्कर में वह गलत तरीके से लोन भी लेता था। गेम खेलने में पैसा लगता है और पैसा माँ बाप दे नहीं रहे थे और गलत तरीके से वह लोन लेता था और तब जाकर गेम खेलता था। अब पुलिस को यह शक है, पुलिस पूछ रही है उससे कि तुमने अपने परिवार के लोगों को क्यों मारा, तो वह कुछ बता ही नहीं रहा है। अब पुलिस वालों को शक है कि अपने गेम लेवल को हाई करने के लिए, गेम कंपनी की डिमांड पूरी करने के चक्कर में उसने परिवार की हत्या की है। एक कारण तो ये हो गया हत्या का। दूसरा कारण ये है कि दिव्यांग बहन का इलाज चल रहा था, परिवार ने पैसा देने से मना कर दिया होगा और इसे आया होगा गुस्सा और इसने कुल्हाड़ी उठाया होगा और काम तमाम कर दिया होगा। तीन हत्या के बाद खुद को मारने के लिए उसने गूगल पर सर्च किया था ताकि उसे दर्द रहित मौत मिल जाए, परेशानी न हो, शरीर को, आत्मा को तड़पना न पड़े। और जब गूगल ने बताया था कि पानी की टंकी में डूब करके मौत होने से ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, तब इसने पानी की टंकी में भी वह कूद गया था, लेकिन वहाँ भी यह खुद को मार नहीं पाया और सुबह सुबह थाने चला गया था। आखिर इसने
क्यों मारा था, इसका जवाब वह पुलिस को दे नहीं पा रहा है। गेम कंपनी का डिमांड होता है, वह उलूल जुलूल काम करवाती है अपने गेम लेवल को हाई करने के लिए। कभी वे लोग कह देते हैं कि अपने परिवार को मार करके उसका वीडियो बनाकर भेजो, तब तुम्हारा गेम लेवल हाई हो जाएगा। अगर ऐसा डिमांड आया होगा तो शायद ऐसा उसने किया होगा। परिवार को मार करके फ़ोटो डालो, अपना लेवल हाई करो। परिवार से पैसा नहीं मिल पा रहा था और नहीं मिला तो मार दिया। माँ, बाप और बहन एक ही कमरे में सो रहे थे। रात को उसने कुल्हाड़ी उठाया था और पहले माँ को मारा। जब माँ को मार दिया तो बहन ने चिल्लाने की कोशिश किया। चिल्लाने की कोशिश करते करते उसने बहन पर जोरदार वार किया और बहन का काम भी तमाम हो गया। शोर सुन करके पिताजी की आंख खुल गई दिलीप सिंह की। वे भी दौड़े आए। इसके हाथ में कुल्हाड़ी था, खून लगा हुआ, और उसने ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी का वार अपने पिता पर किया और पिता का काम भी तमाम हो गया। तो दोस्तों, यह था ऑनलाइन गेम का कारनामा। भारत देश में भी हमारे युवा पीढ़ी आजकल मोबाइल गेम के चक्कर में हमेशा मोबाइल से चिपकी रहती है। तो आप हो जाइए सावधान और अपने बच्चों को भी कर दीजिए सावधान, क्योंकि यह एक बुरा नशा है। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।